हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है, इस पूरी सीरीज़ में हम 5000 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे इंडियन हिस्ट्री के। इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल और एंशियंट तीनों ही सेक्शन जो है इंडियन हिस्ट्री के वो कवर्ड रहेंगे। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए और डेली बेसिस पर जब ये वीडियोस आएँ तो उनको ज़रूर देखिए। कंप्लीट वीडियो देखिए, ये सबसे मस्ट है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जब वीडियो आएगा सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम यहाँ पर लूँगा, जो जो यहाँ पर आंसर करेगा उसके बाद ही फिर उस वाले वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा। एक चीज़ याद रखना, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीटली एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो और यकीन मानो तुम ही हो जो एग्ज़ाम निकालोगे। इस यकीन के साथ में आपको तैयारी करनी है। अगर हल्का सा भी डिप्रेशन, हल्का सा भी निगेटिविटी आपके साथ है, अभी हटा दो उसको। आप समीक्षा अधिकारी के पेपर की तैयारी करने जा रहे हो, वैकेंसीज कम है, उसके बाद भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, बशर्ते आपके अंदर वो पॉजिटिविटी हो, आप उतना हार्डवर्क करना जानते हो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना। ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बताता चलूँगा उसको आप फॉलो करते चलो। आप यकीन मानो 100% आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, बशर्ते आपको उस तरीके से करना होगा जैसा मैं बताऊंगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पर स्टार्ट करें। इससे पहले एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के मैसेज सेंटर में दिया हुआ है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। उसको तुरंत जाके ज्वाइन कर लो। उससे होगा ये कि डेली बेसिस पर आपको क्विज़ वहाँ पर कंडक्ट कराई जा रही है, उस क्विज़ में आप पार्टिसिपेट करो। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया डेली बेसिस पर क्विज़ हो रही है वहाँ पर। उसमें क्या होगा, आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट में अपने आप को रखो और वहाँ पर देखो कि किस तरीके से आप परफॉर्म कर पा रहे हो। जहाँ जहाँ कमियां हैं उन कमियों को दूर करते चलो और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाते हुए चलो कि जब समीक्षा अधिकारी का पेपर आएगा तो आप वहाँ पर किसी भी हालत में चूको नहीं। 100% आप अपना सीट जो है उसको पक्का कर सको। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पूरी सीरीज में अभी तक 170 क्वेश्चन हम लोग कवर अप कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को कंप्लीट देखो अगर नहीं देखे हैं तो, और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उसके आंसर्स जरूर करो। चलो अब आज के इस वाले सेशन की बात करें। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चर्च में वास्को डिगामा को दफनाया गया था। आपने ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे होंगे, स्पेशली घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि वास्को डिगामा कब हिंदुस्तान आया था। सो ज़रा क्या आप बता सकते हो कि वो कब आया था? ठीक है, व्हेन ही अराइव्ड इन इंडिया, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, एग्जैक्ट डेट, मंथ और ईयर के साथ में। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि उसको जहाँ पर दफनाया गया था और वहाँ से जो है 14 साल बाद उसके अवशेष को लिस्बन ले जाया गया। अब ये कहाँ पर इसको दफनाया गया था? द चर्च ऑफ आर लेडी ऑफ द रोजरी, चर्च ऑफ होली स्पिरिट ऑफ इवोरा, या फिर चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टाइन, या फिर चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि सितंबर 1503 में कोची में अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसके द्वारा किस फोर्ट यानी कि किस किले को बनवाया गया था। ये फोर्ट अरनाला था, ये फोर्ट इमैनुअल था, ये फिर सेंट थॉमस फोर्ट था, या फिर ये सेंट एंगिलो फोर्ट था। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि फोर्ट इनेमुअल। इसको बनवाया गया था किसने, किसके द्वारा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। कब बनवाया गया था? 1503 में। अच्छा, ये अल्बुकर्क की बात करें तो ये पुर्तगाली वॉइस रहा था, आई होप आप सबको पता है। बट इसकी पॉलिसी क्या थी, इसने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी हिंदुस्तान में ताकि जो पुर्तगाली शासन है उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सके? ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस लड़ाई में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क का जो इकलौता लड़का था वो मारा गया है। अब ये हुगली की लड़ाई थी, ये चाउल की लड़ाई थी, ये कोचीन की लड़ाई थी, या फिर ये बसीन की लड़ाई थी। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि चाउल की लड़ाई। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इसका ईयर कौन सा था, कौन से ईयर में ये लड़ाई हुई थी जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका जो लड़का था, इकलौता लड़का था, वो मारा गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आगे चलें उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसमें आपको 2 तरीके के ऑफ़र हैं। एक है आपका फ्री क्विज़ का। अब ये जो फ्री क्विज़ वाला है ये डेली बेसिस पर कंडक्ट नहीं हो पाता है, बट जो हमारा पेड क्विज़ है ये डेली बेसिस पर कंडक्ट होता है। जैसा आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हो ना, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, ये नए क्वेश्चंस हैं जो अब आने की संभावना है। तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को इन डेप्थ हम कवर अप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। आपने एनसीईआरटी ना पढ़ी हो, आपने कोई स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ी हो, डजेंट मैटर, आपने किसी कोचिंग के नोट्स भी ना पढ़े हो, जो आपको एमसीक्यू कराए जाएं उनको एज इट इज़ आप कंटस्ट कर लो।
ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है आपके पास पीडीएफ हो। सो हमारा जो पेड क्विज़ वाला ग्रुप है उसके अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, और डेली बेस पर जो एमसीक्यू यहाँ पर आ रहे हैं, और हर दिन आप समझो कि ऑलमोस्ट 40 से 50 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलते हैं। वो एकदम लीक से हट के क्वेश्चन है। घटना चक्र वाले तो हम करा ही रहे हैं, वो तो अलग से, मतलब फ्री ऑफ वाला जो फ्री ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम का, उसके अंदर कंडक्ट हो रहा है। बट यहाँ पर जो पेड ग्रुप है उसमें नए क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जो अब संभावित है कि वो पूछे जाएं। सो उसकी अगर आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहेंगे। बट इसको ज्वाइन करने का जो अभी फीस है ये 149 है, और इस मंथ के एंड में यानी कि 1 अक्टूबर से इसका फीस बढ़ के कितना हो जाएगा, 199 रुपये हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप लोग चाहें तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को पहले आप आराम से देख लो, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पेमेंट कैसे करना है ये आप टेलीग्राम पर मेरे से पूछ सकते हो, वहाँ पर आपको सारी बात बताई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि इसने हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई थी, ये सही बात है। 1509 से 1515 तक उसने वॉयसराय के रूप में पुर्तगाली सत्ता को संभाला, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीना, ये वाली बात भी सही है। इसकी मृत्यु 1515 में कोचीन में हुई थी, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, अब इसकी डेथ कहाँ पर हुई थी ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, कहाँ पर इसकी डेथ हुई थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क की। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यूरोपीय व्यक्ति जहांगीर के दरबार में नहीं आया था। कौन है जो जहांगीर के दरबार में नहीं आया था। अब ये कैप्टन हॉकिंग्स हैं, ये कैप्टन बेस्ट हैं, ये जॉन चाइल्ड हैं, या फिर ये थॉमस रो हैं। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि जॉन चाइल्ड, ये जहांगीर के दरबार में नहीं आए थे, जबकि कैप्टन हॉकिंग्स, कैप्टन बेस्ट और थॉमस रो ये तीनों ही जहांगीर के दरबार में आए थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित है। एक तरफ आपको व्यक्ति दे रखे हैं और एक तरफ वो कहाँ के प्रशासक या फिर कहाँ के गवर्नर रहे हैं वो दिया हुआ है, और कौन सा युग्म जो सुमेलित है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें चार्ल्स आयरे की। चार्ल्स आयरे ये आपके जो प्रशासक थे ये थे आपके कोलकाता के फोर्ट विलियम्स के। ठीक है, तो ये पहला तो इनकरेक्ट है। अब जब ये चार्ल्स आयरे आपके कोलकाता के फोर्ट विलियम के प्रथम प्रशासक थे तो ये तो पहला गलत हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये मैक्रो मार्टिन, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। मैक्रो मार्टिन की बात करें तो ये पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, इसके बाद फ्रांसिस डे की बात करें, ये यहाँ पर हमारा सही है। फ्रांसिस डे ये मद्रास का अंग्रेज संस्थापक था, ये सही है। इसके बाद गेराल्ड आंगियार की बात करें, गेराल्ड आंगियार जो थे ये बम्बई का वास्तविक अंग्रेज संस्थापक था। और यहाँ पर जो दिया हुआ ना कि भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना करने वाला, तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये एक, पहली बात तो ये ब्रिटिशर्स था, ये आपका पुर्तगीज था नहीं। दूसरी बात ये बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विलियम नॉरिस अंग्रेजी कंपनी का दूत निम्न में से किस मुगल बादशाह के पास व्यापारिक सुविधाओं की प्राप्ति हेतु आया था। किसके पास आया था ये अकबर के पास आया, जहांगीर के पास, औरंगजेब या फिर फारुखशियार। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, औरंगजेब। ठीक है, याद रखिएगा विलियम नॉरिस ये एक ब्रिटिश व्यक्ति था और ये किसके पास आया था, औरंगजेब के पास आया था। क्यों आया था, ताकि ये जो है मतलब कंपनी का ये दूत था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था, और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए औरंगजेब से इसने मुलाकात करी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे इसमें पूछा गया है कि प्रख्यात जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर निम्न में से किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ हिंदुस्तान आया था। अब ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल हैं, ये नीनो द कूना हैं, या फिर ये आपके मार्टिन अल्फांसो डी डिसूजा हैं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी यानी कि मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। इनके साथ में ये जो प्रख्यात जेसुइट संत थे फ्रांसिस्को जेवियर, ये हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 179 की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों और डचों के मध्य जो था वेदरा का युद्ध लड़ा गया था। अब ये बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया, 1754 में, 1759 में, 1769 में या फिर 1753 में। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 1759। अच्छा, आप में से कोई अगर ऐसा है जो कि इंग्लिश में देखना चाहता है सारी चीज़ें जीएस की, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसा हुआ कि आप में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश वाले हुए, मतलब इंग्लिश को प्रेफर करने वाले हुए, तो बहुत जल्द जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा इंग्लिश सेशन को, ठीक है। बट आप लोग कमेंट सेक्शन पहले बताइएगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि भारत में डचों द्वारा स्थापित निम्न फैक्ट्रियों को कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करें। मतलब जो फैक्ट्रियाँ लगाई गई डचों के द्वारा, तो कौन कौन से ईयर में लगाई गई, उस ईयर के बेसिस पर इनको यहाँ पर हमें अरेंज करना है। कोचीन में सबसे पहले, फिर सूरत में, फिर पुलिकट में, फिर मसूलीपट्टनम में, या फिर कोचीन, फिर पुलिकट, फिर सूरत, फिर मसूलीपट्टनम, या फिर मसूलीपट्टनम में सबसे पहले, उसके बाद पुलिकट में, उसके बाद सूरत, उसके बाद कोचीन। तो सही आंसर हमारा यही है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा एक बार इसको देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई, उसके बाद 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, इसके बाद 1641 में बिम्बलीपट्टम में, इसके बाद 1645 में कराईकल में, 1653 में चिंसुरा में, 1658 में कासिम बाजार, पटना और बालासोर और नागपट्टनम में, 1663 में कोचीन में, सबसे आखिरी में कोचीन में, और सबसे पहले मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करें, उससे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्ष 1741 में हुई कलाचेल की लड़ाई या फिर बैटल ऑफ कलाचेल, ये त्रावणकोर साम्राज्य और निम्न में से किसके बीच लड़ी गई थी, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसमें जीत किसकी हुई थी, कौन विनर रहा था, ये भी बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वाले वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, जहाँ कहीं जैसे भी आप कर सकते हो। सो इतनी सी हेल्प आपकी मेरे लिए काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।